नमस्कार। जीवन का मार्गदर्शक यानी कि चाणक्य नीति का आज 8वां पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं, तो उनके बातों को ध्यानपूर्वक सुनिए। स्वर्ग में निवास कर रहे देवताओं में और धरती पर निवास कर रहे लोगों में कुछ समानताएं हैं, अर्थात उनके समान गुण है। परोपकार, मीठे वचन बोलने वाला, भगवान की आराधना करने वाला तथा ब्राह्मणों के जरूरतों को पूर्ति करने वाला। अगले नीति में चाणक्य जी कहते हैं, नरक में निवास करने वाला और धरती पर निवास करने वालों में कुछ समानताएं गुण है। ऐसा लोग हैं जो कि धरती पर नरक का जिंदगी जी रहा है। अत्यधिक क्रोध करने वाला, कठोर वचन बोलने वाला, अपने ही संबंधियों से शत्रुता मोल लेने वाला, नीच लोगों से मित्रता करने वाला या हीन हरकत करने वाला व्यक्ति। अगले नीति में चाणक्य जी कहते हैं कि जिस प्रकार एक फूल में खुशबू है, तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है तथा दूध में घी है, उसी प्रकार अगर आप ठीक से देखते हैं तो हर एक इंसान में परमात्मा है। अगले लाइन वैसे लोगों को कह रहे हैं जो कि अमीर होने के बावजूद भी अपने ज़रूरतों को इग्नोर करते हैं और पैसा को अपने पास दाब कर फिर ना ही वो अपने काम के लिए यूज़ करते हैं और ना ही गरीबों के दान के लिए। वैसे लोगों को चाणक्य जी कहते हैं कि संचित धन खर्च करने से बढ़ता है, उसी प्रकार जैसे ताज़ा जल जो अभी आया है वो ताज़ा जल बचता है, तब यदि पुराने स्थिर जल को निकाल फेंकी जाए। अगर ताज़ा जल चाहिए तो पुराने पानी जो इकट्ठा है, संचित है, उसको फेंकना पड़ेगा। बिल्कुल इसी प्रकार कि संचित धन नहीं करना चाहिए, धन को इकट्ठा नहीं करना चाहिए, अपने लिए खर्च जरूरी जगहों पे उसको खर्च करना चाहिए। अगले नीति में चाणक्य जी कहते हैं कि एक राजा की शक्ति उसके शक्तिशाली भुजाओं में है, एक ब्राह्मण की शक्ति उसके स्वरूप ज्ञान में है, एक स्त्री की शक्ति उसके सुंदरता तथा उसके अच्छे चरित्र पर है। अगले नीति में चाणक्य जी बताते हैं कि कौन दुनिया कब खुश होता है, अर्थात ब्राह्मण अच्छे भोजन से तृप्त होते हैं, मोर मेघ गरजने से, साधु दूसरों के संपन्नता देखकर तथा और दुष्ट दूसरों को विपदा में देखकर। आइए इस लाइन को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। इसमें जो मुख्य समझने वाली बात है कि जो मोर है वो बादल गरजने पर, मेघ का मतलब होता है बादल, गरजने पर खुश होता है। दो लोग होते हैं जो अच्छे सोच वाले लोग होते हैं, वो दुनिया को खुश देखकर खुश होते हैं, दुनिया का संपन्नता देखकर खुश होते हैं, और जो दुष्ट विचार के होते हैं वो अपने पड़ोसी को, अपने दुनिया में सबको दुखी देखकर बहुत खुश होते हैं। चलिए अगले नीति में चाणक्य जी कहते हैं, उसको भी हमें ध्यान से जरूर सुनना चाहिए। हाथी को अंकुश से नियंत्रित करे, घोड़े को थपथपा के, सिंह वाले जानवर को डंडा दिखाकर और तथा एक बदमाश को तलवार यानी कि बंदूक दिखाकर। अर्थात चीज़ों को नियंत्रित करने के लिए हमें विकराल रूप को भी धारण करना चाहिए। हाथी से 1000 गज की दूरी बनाए, घोड़ा से 100 गज की, सिंह वाले जानवर से 10 गज की दूरी बनाए, लेकिन दुष्ट जहाँ हो उस जगह से ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग कोरोना वायरस से भी ज़्यादा खतरनाक होते हैं। अगली नीति में चाणक्य जी कहते हैं कि इन दोनों के मध्य से कभी ना जाए, दो ब्राह्मण के बीच से, ब्राह्मण तथा उनके यज्ञ में जलने वाली अग्नि से, पति पत्नी के बीच से, हल और बैल के बीच से, क्योंकि इन चीज़ों के बीच में जाना खतरे से खाली नहीं है। जान, ज्ञान, सम्मान, हर चीज़ की हानि है। इसमें जो मेन बात हमें लग रहा है, पति पत्नी के बीच में आप ना बोले। खैर ये मजाक था। चलिए अगली नीति में देखते हैं चाणक्य जी क्या कहते हैं। अपना पैर कभी भी इनसे न छूने दे। पहला, अग्नि से अपना पैर न छूने दे। दूसरा, आध्यात्मिक गुरु से। तीसरा, ब्राह्मण से तथा चौथा, गाय से। पांचवा, एक कुमारी कन्या से। उम्र में बड़ा आदमी
या फिर बच्चा, इन चीज़ों से कभी भी अपने पैर को न छूने दे, स्पर्श न करने दे। चलिए अगले नीति में चाणक्य जी कहते हैं, अगले नीति में चाणक्य जी एक बहुत महत्वपूर्ण बात को कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आर्थिक व्यवहार करने में, ज्ञान अर्जन करने में तथा खाने पीने में नहीं शर्माता है वही सुखी होता है। अर्थात इन चीज़ों से हमें नहीं शर्माना चाहिए। किससे? वही आर्थिक व्यवहार, यानी कि जो कुछ भी आप व्यापार कर रहे हैं, कोई भी काम छोटा नहीं होता। ज्ञान अर्जन करने समय गुरु से कुछ डांट की वजह से हम ना पूछें, ये भी हमें ऐसा शर्माना नहीं चाहिए। और भोजन करने के बीच भी शर्माएंगे तो भूखा ही रह जाएंगे। तो अगर ऐसा इन सारी चीज़ों से इंसान न शर्माए, वही इंसान खुशी रहता है। व्यक्ति नीचे दिए गए चीज़ों से ज़रूर संतुष्ट रहे। खुद की पत्नी से, वो भोजन जिसे विधाता ने प्रदान किया है, और उतना धन जितना ईमानदारी से कमाया है। अर्थात इन चीज़ों से इंसान को संतुष्ट रहना चाहिए। कैसे कैसे? तो पहले तो खुद की पत्नी, भाई आपकी पत्नी अच्छी है बुरी है, मतलब इन द सेंस अगर कोई अच्छा दिख भी जाए तो आपकी नज़र में आपकी पत्नी ही अच्छी होनी चाहिए, और किसी को मत देखो गलत नज़रिए से। दूसरा कि जो भोजन विधाता ने दिया, आज थोड़ा नमक रोटी खाना पड़ रहा है, आज नहीं है, तो इससे भी संतुष्ट रहे, खुश रहे, खाना का अन्य का अपमान ना करें। और जो अगला चीज़ संतुष्ट रहना चाहिए वो है उतना धन जितना आपने मेहनत से कमाई हो, यानी आपका अपना धन जितना भी है उतना से संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन हाँ, अगले नीति में चाणक्य जी बताते हैं कि इन चीज़ों से कभी संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। आइए देखते हैं किस किस से। अभ्यास से। अभ्यास के बारे में आपने सुना होगा, करत करत अभ्यास ते जरमती होए सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। इंसान को भगवान के नाम स्मरण से भी संतुष्ट नहीं होना चाहिए, तथा समझदार इंसान परोपकार से भी कभी संतुष्ट नहीं होता है। तो ये कुछ चीज़ें सी जिससे चाणक्य जी बता रहे हैं कि हमें कुछ चीज़ों से संतुष्ट रहना चाहिए और कुछ चीज़ों से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। तो आज के इस 7वें चाणक्य नीति के एपिसोड को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में फिर डिस्कस करते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।